प्रधानता रहने के कारण विश्व ही परमात्मा है, यही भाव ग्रहण रहता है। पर वो सत्वगुण भी रहा नहीं आता है, नीलोगुण का कारण आएगा ही। रजोगुण जो नीचे रहता है वो बढ़ता है, तो सतोगुण को ह्रास क्षीण करता है। पर एकदम एक ही दिन में नहीं ऐसा कुछ हो जाता। सत्व में रज का प्रवेश होता है, प्रधानता ऐश्वर्य शक्ति रहती है, पर प्रवेश रज का हो जाता है। उसे ही संधि काल कहते हैं। वो संधि काल को रिपुस्तको, वो रिपुस्तको यानी वो संधि काल का प्राचीन नाम रिपुस्तको है। अब उसको संधि काल अपन कहने लगे समझने के लिए। वो रिपुस्तको यानी सत में रज का प्रवेश हुआ, तो धीरे धीरे जैसे ही सत मलिन होता है तो रज का कार्य दिखता है। तो जो दिव्य चक्षुवान तत्वदर्शी अवतारी महापुरुष हैं, वो उनको देव के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है। वो रजोगुण की प्रधानता यानी ब्रह्मदेव का काल, वो ब्रह्मदेव का काल माने उस समय रजोगुण की क्रियाकलाप होने के कारण ज्ञान से लोगों को कुछ अरुचि होने लगती है, तो फिर कुछ तो कार्य करना पड़ता है, रचनात्मक कार्य हमेशा होते रहते हैं। पूर्व के दिव्य चक्षुवान और तत्वदर्शी अवतारी महापुरुषों के अधिष्ठान रखकर उनका ज्ञान गुण समझने समझाने की प्रक्रिया, उनका ज्ञान गुण समझने समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। कुछ दिन बाद वो रजोगुण में भी तमोगुण का भी पुस्तक, वो नीचे का तम भी आगे बढ़ता है तो रज को मलिन करता है, तो फिर उनका ज्ञान गुण छूट जाता है। फिर वो वही रह जाते हैं, केवल वही रह जाते हैं, उसके लिए उनका ज्ञान गुण छूटने लगता है। इस तरह से यहाँ कल्पित की शुरुआत हो जाती है। जो सत्वगुण का प्रधान काल था वो सात्विक भाव था कि विश्व ही ईश्वर है, पर रजतम काल में त्रेतायाम द्वापरे कलियास्य संशय, इस प्रकार के श्लोक मिलते हैं। हर युग का धर्म अलग अलग होता है। सतयुग का धर्म, त्रेता का धर्म, द्वापर का धर्म, कलयुग का धर्म। तो ये रजतम भाव रह जाता है। रजतम यानी कल्पित, कल्पना के ही देवी देवता, कल्पना के ही पूजा पाठ, कल्पना के व्रत उपवास, कल्पना की भक्ति, और यथार्थ श्रद्धा रह जाती है, आस्था रह जाती है। बंदे आज आस्था दिखता ही है सब प्रकार से, सब लोगों में आस्थावान है, सब श्रद्धावान भी है, हम सब संसार के मनुष्य। पर निष्ठा कहाँ किसकी है? निष्ठा यानी आचरण की निष्ठा, सदाचार में निष्ठा, परोपकार में निष्ठा, ईमानदारी में निष्ठा, कर्तव्य में निष्ठा। मानव जीवन के किसी कार्य में, किसी क्षेत्र में, किसी व्यवहार में निष्ठा नहीं रह जाती। कैसी हो जाती है? डिस्पोजल, जैसे अब ये सब जल्दी पकड़ रहा है, डिस्पोजल। उपयोग किया फेंक दिया, उपयोग किया छोड़ दिया, उपयोग किया फेंक दिया। केवल उपयोग किया छोड़ दिया, उपयोग करने की बुद्धि रह जाती है। फिर उसका प्रेम, विश्वास, सहयोग, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये विचारों से कोई मतलब नहीं। अभी मौका पक रहा है, उपयोग किया फेंक दिया, उपयोग किया फेंक दिया। तो वो वे है रजतम का फलनाश है सात्विक से। हम धोखा में धोखा खाते रहते हैं। धोखे में धोखा क्यों खाते रहते हैं? क्योंकि हम खुद रजतम में फंसे हैं। किसी के माध्यम से हमारी मान बढ़ाई बढ़ जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, चारों तरफ हम ही, हमारा नाम रूप का साम्राज्य व्यक्ति भाव का छा जाएगा। और उसमें ये सहयोगी है, तो उसने हमको समझा डिस्पोजल, हमने उसको समझा डिस्पोजल है। उसने हम सोचे कि हम चतुर, हम उपयोग कर रहे हैं, और वो सोचता है कि हम तुमसे बड़े चतुर, हम तुम्हारा उपयोग कर ले बैठे। और आखिर में दोनों ठगाते हैं।
और ये यथार्थ में हम रहे होते, यथार्थ में निष्ठा नहीं होती तो ये होता ही। ये रहस्य गीता के है, ये रहस्य है, रहस्य भी पूरे लगना पड़ेगा ज्ञान। इससे भी से इस विषय में करें विचार सुना। ये रहस्य उद्घाटन करने के लिए ही अवतार आते हैं और ऐसे ही महामानव को अवतार कहते हैं। इस विश्व प्रकृति में घूमते हुए चक्र में चतुर्युग में 10 अवतार की कल है। उसमें भगवान मत्स्य से लेके भगवान श्री कृष्ण तक 8 अवतार हैं। सभी अवतार हैं, सभी का कार्य एक ही है, सभी का सिद्धांत एक ही है और सभी इसी दिव्य शक्ति के विस्तारक हैं। किंतु उनके समय की देशकाल परिस्थितियां भिन्न भिन्न थी। वो सभी अवतार क्षत्रिय स्वभाव प्रधान है, क्षत्रिय स्वभाव प्रधान है। क्षत्रिय स्वभाव प्रधान होने के कारण उनके कार्य में धर्म स्थापना के लिए व्यवहार में क्षत्रिय स्वभाव का कार्य दिखता है। पर सप्तगुणी विभक्ति बिना सप्तगुण के बिना अवतार नहीं कहला सकता। अवतार में सप्तगुण रहता है तो सप्तगुण के कारण धर्म स्थापना होती है, सप्तगुण के कारण धर्म स्थापना प्रधान होती है। पर व्यवहार में क्षत्रिय का कार्य उनके संतान में जीवन दर्शन में देखा, क्योंकि वैसी परिस्थितियां ही थी। पर जिन परिस्थितियों में आज 9वें अवतार भगवान श्रीमानंद जी का आविर्भाव हुआ वो विश्व प्रकृति की एक सुनियोजित प्राकृतिक संघटना के अंतर्गत है। विश्व प्रकृति में सप्तगुण का काल पूरा होते ही रजोगुण का प्रवेश होता है और रजोगुण का काल पूरा होते ही तमोगुण का प्रवेश होता है और तमोगुण का काल पूरा होते ही सत्वगुण का प्रभाव प्रकाश शुरू हो जाता है। ऐसे काल में ही 9वें अवतार भगवान श्रीमानंद चैतन्य जी का आविर्भाव है। विश्व प्रकृति में सतयुग आता है क्योंकि सत्यगुण की प्रधानता से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात हो सकती है। तो सत्वगुण का कार्य बढ़ना तो प्रकृति में बढ़ता है, वो प्रकृति का कार्य है। कोई व्यक्ति उसमें कोई भी पुरुषार्थ करके नहीं घटा बढ़ा सकता है, वो तो विश्व प्रकृति में सत्वगुण बढ़ता है। तो आज हमारी वो नजर नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा होगा कि विश्व प्रकृति में कैसे सत्वगुण बढ़ रहा है, ये हम नहीं आकलन कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से विश्व प्रकृति में सत्वगुण प्राकृतिक रूप से बढ़ रहा है और उस बढ़े हुए सत्वगुण का प्राकृतिक प्रभाव मानव जगत की विश्व प्रकृति की हर क्रियाकलाप और गतिविधियों में दिख भी रहा है। लेकिन निमित्त कारण के बिना कार्य की स्थूलता नहीं होती। कार्य को स्थूल रूप में लाने के लिए निमित्त कारण जरूरी रहता है। वो निमित्त कारण प्रकृति में तो सत्वगुण का दृश्य अभी देख रहा है, जिसकी नजर हो जिसकी वजह देख आधा सा देख रहा है और 1% तो छोड़। लेकिन मानव के चरित्र में क्या हो रहा है, सवाल यहाँ आके टिकता है कि सत्वगुण तो प्राकृतिक कार्य है, सत्य की प्रधानता है तो प्रकृति करेगी, प्रकृति में होता है तो प्रकृति में तो बढ़ ही रहा है और उसका दृश्य भी दिख रहा है। लेकिन मानवीय जीवन के चरित्र में, मानव के आचरण में क्या विश्व प्रकृति सत्वगुण लाएगी? ये बहुत सी बातें सो विचारणीय है। यंत्राकार फैलाता हूँ भूतों को निज शक्ति से आदि जो सिद्धांत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रखा है वो समष्टि के लिए रखा है, ये विश्व के लिए वो लागू होते हैं। पर व्यष्टि का कार्य तो व्यष्टि को ही करना पड़ेगा। तो व्यष्टि के चरित्र में लाने के लिए वो व्यष्टि चरित्र में उसको आचरण में लाने के लिए कोई व्यष्टि देहधारी
देह दृष्टि से देहधारी ही होता है उसे ही व्यक्ति कह सकते हैं। क्या विश्व प्रकृति कोई देहधारी हो सकता है? विश्व प्रकृति कोई देहधारी नहीं हो सकता, पर देहधारी शब्द लेते ही व्यष्टि नाम आएगा। वो व्यष्टि की देह की दृष्टि से व्यष्टि भाव में दिखते हैं, पर मानवीय जीवन में, मानव के चरित्र में, मानव के आचरण में वह ज्ञान का प्रवेश कराने के लिए कोई निमित्त माध्यम देहधारी व्यक्ति चाहिए। ऐसे देहधारी व्यक्ति को ही महामानव या अवतार या भगवान संज्ञा है। ऐसे ही वर्तमान काल की सुयोग प्राकृतिक परिस्थितियों में 9वें अवतार नारायण भगवान श्री वायु चैतन्य जी द्वारा ये मानवीय चरित्र के लिए ये दिव्य चक्षु है। क्या ये सब बातें आएंगी, गहराई का अध्ययन हमारा जिनका होगा, भगवान के साहित्य का जिनका अध्ययन होगा, ये दिव्य चक्षु की मानव जीवन में क्या उपयोगिता है? ऐसे प्रश्न भी इस विषय में लेख भी, इस विषय में बहुत विस्तार से भी कई जगह भगवान ने समित्र में किया। उसमें तो यही है कि विश्व प्रकृति से मैं थोड़ा कुछ इससे प्रभाव पड़ जाए। विश्व प्रकृति तो स्वयंभू है और वो अपने स्वभाव से सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। तमोगुण के बाद उसका सूत्र है, क्रम से बढ़ते हैं, बीच में चाहे जो घुस के उसको बढ़ा घटा नहीं सकता है। कुछ अध्याय में उसका सरली और सूत्र है। पर दिव्य चक्षु की उपयोगिता किसके लिए? विश्व की सर्वोत्तम रचना, इस विश्व रूप की सर्वोत्तम अंतिम उत्क्रांति का स्वरूप कहलाने वाले मानव और मानव की प्रकृति में परिवर्तन लाने का उपाय बिना इसके दूसरा, ये मानवीय प्रकृति क्या है? स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और वो ही आखिरी में डिस्पोजल, उपयोग किया छोड़ दिया, उपयोग किया छोड़ दिया। हर आदमी एक दूसरे का उपयोग करना भर जानता है, बस उसका सहयोग जानता है। ये मानवीय प्रकृति की जो विकृति है, जो मानवीय प्रकृति की विकृति है। कुछ लोग ये मानते हैं, मानसिक कल्पना की बहुत से विचार रहते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ही नहीं करना है, सतयुग आएगा, अवतार आएगा तो सतयुग आ जाएगा, हमें कुछ करने कराने की क्या जरूरत? हम तो जैसा जो कर रहे हैं करेंगे, ऐसा है ना? अरे वो विश्व प्रकृति का कायदा है, वो विश्व प्रकृति के कायदे का कार्य तो हो ही रहा है, पर मानवीय व्यवहार में जो विकृति आई है उसके लिए हम मानव ही जिम्मेदार हैं। हमारी मानवीय वृत्तियां ही उसके लिए जिम्मेदार हैं और संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही, जो हमारी विषयाकार तया वृत्ति, ब्रह्माकार तया वृत्ति के संज्ञक समाधि ज्ञान उचित है। हमारी जो विषयाकार वृत्ति हो गई है उसको ब्रह्माकार वृत्ति के लिए वो तत्वदर्शी सद्गुरु चाहिए। ऐसे ही तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है और वर्तमान, इसलिए तो हम उन्हें सत्य प्रवर्तक, युग प्रवर्तक, युग संचालक ऐसे थोड़ी उपाधियां लगाई जाई नहीं। मानवीय वृत्ति और प्रकृति का सतयुग तो प्रकृति में आएगा, वो तो है ही, अभी भी है, हर क्षण भी है, हर पल भी है। पर हमारे लिए क्या है? हम तो जिस वृत्ति के हैं हमारे लिए तो वही है, हम जिस वृत्ति में प्रधान है हमारे लिए तो वही है। इसलिए मानवीय वृत्तियों का परिवर्तन हो, मानवीय वृत्तियां असत से निकल के सत में आए। घटतम माने कल्पित का आधार छोड़ के यथार्थ के
आधार को ग्रहण करें, ये हेतु है सात्विक भाव में आने। इसका मतलब कि क्या सब सतोगुणी हो जाएंगे? सब सतोगुणी नहीं हो जाएंगे, अपने मूल गुण में ही रहेंगे, पर यथार्थ में आ जाए। सात्विक यानी यथार्थ, और रजतम का फल नाश है यानी अयथार्थ। अयथार्थ का फल अयथार्थ होगा और सत का फल सत होगा। सत यानी प्रत्यक्ष में जो है वही सत है, और इसके अतिरिक्त जो कल्पित है वो रजतम है, और उसका फल भी अयथार्थ है। इसलिए ये विश्व ही सत है और सनातन है और स्वयंभू है, और वो प्रत्यक्ष है, सभी को सब समय हर समय देख ही रहा है, केवल हम पहचानते नहीं है। इसलिए न पहचानने के कारण इसी से दुरुपयोग करते हैं, इसी से दुर्व्यवहार करते हैं। ये दुरुपयोग और दुर्व्यवहार ही मानवता की अधोगति का कारण है, और इस देखने वाले से सदुपयोग और सदव्यवहार ही परस्पर प्रेम और उन्नति और का कारण हो सकता है और है। इसलिए जिसमें हम सब जन्म लेते हैं, जिसमें सब जीवन जीते हैं और जिसमें सब विलय होते हैं, उसको ही जानना है, उसको ही पहचानना है। और जब तक जान पहचान नहीं होगी तब तक दुरुपयोग और दुर्व्यवहार रुक नहीं सकता, और जान पहचान हो गई तो दुरुपयोग और दुर्व्यवहार हो नहीं सकता। इसलिए वस्तु की पहचान करने के लिए ही ये वस्तु सामने रखना, भूलना नहीं। वस्तु की पहचान बातों से होगी कि वस्तु से हो? ये विश्व वस्तु के अंतर्गत यह एक वस्तु है। ये विश्व वस्तु का ही अनंत गुना छोटा स्वरूप ये पिंड वस्तु है, और इस पिंड वस्तु का ही अनंत गुना विराट ये विश्व वस्तु है। पर जो पिंड वस्तु में है वही विश्व वस्तु में है। जो पिंड वस्तु और विश्व वस्तु, पर विश्व वस्तु भी पूर्ण है, तो ये पिंड वस्तु भी पूर्ण ही है। पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है, ठीक है ना। और ये पिंड वस्तु, ये विश्व वस्तु। और ये विश्व वस्तु और पिंड वस्तु, ये से हम कहें तो अधूरा है, अपूर्ण है। ये अधूरा अपूर्ण है। अब जो अधूरा और अपूर्ण मानते हैं वो करके देख लें, तभी तो वही तो प्रयोग की महिमा है। अगर अधूरा और अपूर्ण कहीं से निकल आवे तो फिर वो साबित हो जाएगा। नहीं निकलता है वैसा तो फिर वो वेद मंत्रों की जो रचना प्रयोग के आधार पर थी, तिष्ठति दशांगुलम, 10 अंगों की अखंड एकात्मता का अभाव कभी हो नहीं सकता। और 10 अंगों की अखंड एकात्मता का जो भी स्वरूप है वो कभी नाश भी नहीं हो सकता। और 10 अंगों के अभिन्न स्वरूप के बाद स्वरूप का परिवर्तन होना भी कोई रोक नहीं सकता, और परिवर्तन होते हुए भी उसके है पने का अभाव नहीं हो सकता। अब परिवर्तन होना और न होना, बदलना और न बदलना, ये दोनों भाव भी बिना है के हो सकते हैं। जिस है पर बदलना दिखता है और जिस है पर न बदलना दिखता है, वो है उस है का अनुभव लेने के लिए ही ये विश्व पिंड वस्तु है, और मानव मात्र के पास जानने के साधन है। इंद्रियाणि नरेपन सष्टम तुम अनुचित सत्य बुद्ध पुण्यात्मा और आत्मा, ये मानव मात्र के हाथ साधन है। एक ही देह में ये सब साधन एक साथ होते हुए भी एक से काम नहीं रहते हैं। चक्षु सागोच नहीं, इंद्रियां अपने अपने गुणानुसार सजा की गुण को समझने जानने का कार्य करती है। सब कुलते मना छानबीन करने का काम मन से होता है। बुद्धि अनुसाराएं बुद्धि निश्चय करती है। और क्षेत्र यानी जीवात्मा साक्षीवत हो सबके अनुभव को इकट्ठा करके एक निर्णय में पहुंच जाता है। ये इंद्रिय मन बुद्धि के अनुभव गवाही के रूप में रह जाते हैं।
इंद्रिय मन बुद्धि के अनुभव गवाही के रूप में रह जाते हैं। जैसे आज भी अदालतों में कोसे भी प्रकरण हो, गवाह के बिना हल नहीं होते क्या, पर गवाह हुई कि फिर दोबारा उसकी जरूरत है। गवाही हो गई फिर वो भी डिस्पोजल हो गए। किसी भी प्रकरण का गवाह जब तक नहीं हो जाता तो देखो वो हमारा कितना माई बाप दिखता है। और जाके गवाह भर दे पाया, फिर हम लौट के नहीं देखे कि वो जिंदा मुर्दा क्या हुआ, उसका क्या मतलब हो तो नहीं गवाह। इसी प्रकार से ये मानव मात्र के साधन इंद्रिय मन बुद्धि गवाही तक रह जाते हैं। फिर कितने बात चली गई तो किसे जो पाठ में दे चित्त से, और हम आज तक वो जजमेंट की सीट तक निर्णय तक जा ही नहीं पाते, वही नीचे गिर गिरते वही बातों में लगे रह जाते हैं। वो इंद्रियों, वही 5 तत्व, उन्हीं का पंचीकरण, वही स्थूल, वही सूक्ष्म, वही सतरत्तम, वो इसी में जड़ चेतन आदि आदि, और फिर साकार, फिर उसी में अस्थि निराकार, और फिर वो नाम, फिर कौन नाम। अब ये इसी में तो अभी भी पढ़े, अब ये सब गवाह थे। निर्णय तो यहाँ इस निर्णय में पहुंचाने के ये गवाह, गवाही होते ही अब उन गवाहों के पीछे क्या लगे। सांप निकल गया वो धूल में, फोटो ले रहे, कितना मोटा था, देखो यहाँ से निकला है धूल में, इतनी मोटी बनी है, इतना मोटा था। सांप जब निकल ही गया तो वो धूल गए फोटो लेने का ही परेशान। यही हम विद्वता का चक्कर है, ये विद्वता का चक्कर है कि निर्णय की बात छोड़ो, ये गवाहों की उधेड़ को करो जब तो हमारे प्रति कहलाए, और इसी में हम लगे जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट निर्णय तक पहुंचाने के लिए अपनी आंखों से देखो, एक गवाह की बात समझ के अपनी आंखों से देखो, जीतता है पदार्थ ये। ऐसे ही बिल्कुल अखंड जुड़ा हुआ, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का जीतना भरा, खाली निकले तो बता। इसे हाथ लगा देखो, आता है पत्र ध्यान में, इसे पहले इसे इसके सहित अपने सहित सब में हाथ लगा के देखना, खाली आए तो बता। शब्द है इसमें स्थायी, बजा के कान से सुनो। क्या मतलब निकला इसका? कुछ सुना तो शब्द है इसमें स्थायी, बजा के कान से सुनो। आया कुछ? क्यों नहीं आया? बजाया नहीं, भाषण तो हो रहे हैं ना, तो क्यों नहीं आया? ये भाषण का विषय नहीं है, बजा के कान से सुनो। बजाए है ही नहीं तो कब सुने, कब सुना है? तो बजाया बात वही है ना, ये नहीं सुन रहा है। आई ना प्रैक्टिकल कैसे हुआ कि हम समझ रहे हैं कि ये भी सुन रहा है, ये जगह खबर को हम करेंगे तो इनको भी सुनाई देगा। ठीक, अब हुआ ना प्रैक्टिकल। ये भगवान का सिद्धांत इतना प्रकार बाधित शास्त्रों का काट करके हर क्षण प्रयोग है, प्रयोग कर रहे कि बजाने की क्रिया नहीं हो रही थी, वो कह रहे थे सुन। अब बजा के कान से सुनो तो बजा के दो, तो बजाए तो यहाँ बजाए तो आया सुनो, और यहाँ हो गया प्रैक्टिकल किया भी जैसे करते हैं कोई तो ऐसे चल के किसी को जीभ से लगा देखो, जीभ से लगा कर देखा तो इसमें रस है, रस भी भरा है। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसमें माल की सब में खाली की भरा, सब भरा ही भरा। अब ये बस समझाने के बाद भी तत्व दर्शन का क्या हुआ इसमें? एक तत्व दर्शन करना है तो तत्व दर्शन क्या हुआ? ये तो ऐसे ही हो रहा है, मानव मात्र को आँख से रूप का देखना, त्वचा से स्पर्श होना, कान से शब्द का अनुभव आना, जीभ से स्वाद होना, नासिका से गंध आना, ये तो नेचुरल प्राकृतिक स्वाभाविक प्रक्रिया हो ही रही है। तब तो दर्शन क्या हो?
ये अभी भी पकड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए भगवान के जीवन चरित्र में स्वयं आख्यान एक लिखा है, उसे समझने से फिर वो पांचों समझ में आ जाएंगी बातें। समय कम है, विषय तो गंभीर और दूर तो है ही, पर ठीक है, देर से बैठे हो तो देर तक चल रहा है। भगवान अपने संसार में स्वयं उपदेश कर रहे, इसी महाराष्ट्र के पुणे का संदर्भ दिया गया है। पुणे में एक नदी के किनारे बरगद के झाड़ के नीचे आसन जमाने, जब तक रहना था, लक्ष्य पूरा ना होता था, तो कोई जहानत थोड़ी है कहीं कि हम वहाँ कार्यक्रम है, वहाँ कार्यक्रम यही है कि जब तक यहाँ कुछ कार्य ना हो तब तक यही कार्यक्रम। रोज सुबह शाम लोग आते थे, उपदेश चलता रहता था। उस समय के पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी भी भगवान को सुनने आते थे। एक बहुत पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पर दुराग्रही थे। उपदेश को बैठे उपदेश चल रहा था। भगवान ने कहा अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे दिखना भरा। तपाक से बोले कि हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिखता। वो समझ गए, उपदेश बंद नहीं किया, पूरा किया। उसी बीच में ऐसा वो ठंड का समय था तो वो लकड़ी का झूला लगा लेते थे। वो नजदीक ऐसे ढेर से बैठे थे तो वो नजदीक बैठे थे। उपदेश पूरा ही हो गया था, तब तक उन्होंने अपना मौका समझ के ऐसा हाथ बढ़ाया और वो साफा बांधते थे, उनका साफा ऐसा खींच के ऐसा धुएं में डाल दिया। वो जलने लगा। अरे आपने ये क्या किया, अरे आपने ये क्या किया। अब उनको मौका मिला, कहा चुप रहिए, हम कुछ भी करें, इससे क्या मतलब। आपने ये क्या किया, ये कहने का कैसे, हम कुछ भी करें, क्या मतलब आप। अरे आपको तो दिखता ही नहीं है ना। जब हम कहते थे आग से देखो रूप दिखता है तो आपको नहीं दिख रहा, और साफा आग में जल रहा है तो आग में जलता साफा दिख रहा है। यही जीव लीला है, यही जीव लीला है। उसमें फिर आगे और बहुत बड़ा सम्मान देना है, पर आवाज से यही, इसमें आग्रह दुराग्रह का विषय नहीं है। तत्व दर्शन यही है कि रूप अग्नि का गुण है, और अग्नि में आंख में जो चक्षु है वो अग्नि की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय और अग्नि तत्व है। तो गुण रूप से, अग्नि रूप गुण से, इस टुकड़े में भी है अपने से, उनकी दृष्टि से इसे रूप संज्ञा है अग्नि ही, पर यहाँ रूप संज्ञा है। इसके से सबने उसे रूप कहते है अग्नि ही, पर उसे यहाँ आंख और चक्षु संज्ञा है, और अग्नि है ही। अग्नि ही चक्षु के रूप में परिवर्तित है, और अग्नि ही रूप गुण के रूप में दिख रहा है। तो अग्नि है, तत्व है, और वो ये है तत्व दर्शन, ये है तत्व दर्शन। ऐसा फिर पांचों में लगा दीजिए। शब्द आकाश का गुण है, कान में जो स्रोत है वो आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। तो गुण दृष्टि से उसी का नाम शब्द है, शब्द कोई दूसरी चीज। आकाश का ही नाम गुण रूप से शब्द है, इंद्री के रूप में नाम है, और है तो वो आकाश ही। इसी प्रकार से गुण रूप से वायु का ही नाम पत्त है, इंद्री में उसी का नाम त्वचा है तो वो वायु ही। गुण रूप से उसी जल का नाम वहाँ रस है, और यहाँ नाम रसना है, जल ही तो है। यहाँ नाम गंध है, और यहाँ नाम घ्राण नासिका है, और है तो पृथ्वी ही। यहाँ लो पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद रखा है। इसी में पांच का ब्यौरा पंजीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी पांचों को पता है। इस तरह से पांच तत्वों का स्थूलीकरण, सूक्ष्मीकरण, पांच तत्व स्थूल, पांच तत्व सूक्ष्म। स्थूल में सूक्ष्म मिला, सूक्ष्म में स्थूल मिला, किसमें कितना 1/2 मिला, और बाकी 1/2 बचा तो किस में बटा, बाकी 1/2 बचा तो किस में बटा, और किस के स्थूल सूक्ष्म के बंटवारे से फिर स्थूल देह में जो हड्डी, मांस, नाल, त्वचा
जो भी पदार्थ के रूप में बना वो भी पंच तत्वात्मक है, और इसमें जो सूक्ष्म रूप से